नमस्कार। आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बुक ऑडियो पर। पहले प्यार का वापस जिंदगी में आना। शैगी। एक पुराना रिश्ता, एक नई उम्मीद। एक दिन जब लक्ष्य परेशान होकर सोच रहा था कि कौन है वो अपना जो लक्ष्य का इस मुश्किल वक्त में साथ देगा, तब लक्ष्य को शैगी की याद आने लगी। लक्ष्य ने खुद को बहुत रोका था कि उसे डिस्टर्ब न करूं, लेकिन जब लक्ष्य के दोस्त राहुल ने लक्ष्य को बात कर लेने के लिए प्रेरित किया तो लक्ष्य ने कॉल कर ही लिया। लक्ष्य ने उसे कॉल लगाकर पहले हाल चाल पूछा और फिर अपनी परेशानी बताई। उसके हेल्प करने के बाद हम फिर से दोस्त बन गए और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। जिस दिन लक्ष्य ने उसे कॉल किया उस दिन सुबह से ही उसे लक्ष्य की याद आ रही थी। लक्ष्य के कॉल करने से पहले ही उसे अंदाजा हो गया था कि ये कॉल लक्ष्य की ही हो सकती है। जब शैगी को पता चला कि कॉल पर लक्ष्य ही है तो उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसने लक्ष्य को बताया कि जब वो अंकु के बारे में सुन रही थी कि अंकु ने जब तुमको प्रपोज किया और तुमने हाँ नहीं बोला, तब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अंकु के साथ जाने दिया। अगर उसे उस वक्त ये समझ आ जाता कि प्रपोजल लक्ष्य के द्वारा एक्सेप्ट नहीं हुआ है और उसके ना बोलने से लक्ष्य रुक सकता है, तो वो अंकु को आने ही नहीं देती। उसे लगा कि लक्ष्य ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और फिर उसको बता रहा है। इस तरह दोनों धीरे धीरे फिर से पास आने लगे। दोनों के बीच कई सालों की दूरी थी। लगभग 1.5 से 2 साल हो गए होंगे शैगी और लक्ष्य को अलग हुए। शैगी अब पिंजरे से बाहर हॉस्टल की जिंदगी में। शैगी का उसी साल मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था। अब वो घर के पिंजरे से निकलकर रायपुर के हॉस्टल आ गई थी। जब हम रिलेशनशिप में थे तब स्कूल के बाद हम कभी मिल ही ना पाए। उसके मामा या मम्मी हमेशा उसके साथ ही रहते, वो अकेले कहीं जा ही नहीं पाती थी। जब हमें एक दूसरे को देखने का मन होता तो हम साप्ताहिक सब्जी मार्केट में जाकर दूर से ही एक दूसरे को देख लेते। वो मार्केट शनिवार को उसके घर से 100 मीटर की दूरी पर लगता था। लक्ष्य उसकी मम्मी और शैगी दोनों को देखता था। उसकी मम्मी लक्ष्य को ना देख ले, इस बात का ध्यान रखने के लिए लक्ष्य को उन्हें भी देखना पड़ता था। वो मार्केट लक्ष्य के घर से सिर्फ 300 मीटर दूर लगता था। उनके घर आसपास ही थे। उन दोनों के घरों के बीच एक रेलवे लाइन होकर गुजरती थी। जब दोनों कॉल पर होते और कोई ट्रेन उसके घर के पास हॉर्न बजाती तो लक्ष्य वो हॉर्न अपने घर में भी सुन पाता और कॉल पर भी। छोटी छोटी बातों में बसी बड़ी खुशियाँ। छोटी छोटी बातों से ही दोनों खुश रहा करते थे। ट्रेन की आवाज इस बात का एहसास कराती थी कि दोनों आस पास हैं, बहुत दूर नहीं है। मोरल सपोर्ट के लिए उस वक्त उतना ही बहुत था। पुराने जख्म, नई शुरुआत और फिर वही धड़कन। शैगी के पास जाने के लिए इसलिए भी सोचना पड़ रहा था क्योंकि लास्ट टाइम वो डिसअपॉइंटमेंट में अलग हो गई थी। दरअसल हम पहली बार तब अलग हुए थे जब 12वीं खत्म ही हुई थी और अंकु भी जिंदगी में आ गई थी। उसके बाद भी हम मिले थे, लेकिन चर्चा पिछले भाग में रह गई थी। अंकु के साथ रिलेशनशिप के दौरान बीच में हाय हेलो करने के लिए हमने एज अ फ्रेंड बात की थी। हमने मिलने का भी प्लान बनाया था और किसी न किसी जगह पर भिलाई में ही मिल लिया करते थे। सुनसान सड़क, स्पर्शों की वापसी और रिश्ते का धुंधलका। एक शाम लक्ष्य और शैगी एक ही बाइक में घूम रहे थे कि रास्ते में लक्ष्य को रिसाली जाते समय एक सुनसान सड़क दिखी। लक्ष्य ने बाइक यू टर्न की और उस मेन रोड से थोड़ा अंदर उस रास्ते पर आगे बढ़ा। वहाँ स्ट्रीट लाइट जल रही थी। उस अंधेरे का फायदा उठाते हुए लक्ष्य ने बाइक साइड लगाई और मेन रोड की दिशा में उसका हैंडल रखते हुए स्टैंड पर खड़ी कर दी। थोड़ी देर बाद शैगी भी समझ गई कि यहाँ हम क्यों आए हैं। लक्ष्य के किस करने पर उसने लक्ष्य को रोकने के बजाय लक्ष्य का स्वागत किया। फिर उनकी जीभ से जीभ टकराने लगी। होठों को चूमते शैगी अब उस किस का मजा ले रही थी। किस के बाद जब शैगी और लक्ष्य अलग हुए दोनों ने चारों ओर देखा, कोई है तो नहीं। फिर लक्ष्य ने उसके बूब्स दबाने शुरू किए। उसके बाद लक्ष्य ने उसके निप्पल को अपने होठों से महसूस किया। वहाँ की त्वचा की सॉफ्टनेस को होठों और जुबान से महसूस करने लगा। लक्ष्य ने हल्का चूसने की भी कोशिश की पर कुछ निकला नहीं।
बस एक हल्का सा स्वाद महसूस हुआ, लगभग 1 सेकंड के लिए, फिर नॉर्मल त्वचा की तरह ही महसूस होने लगा। ये सब करने के बाद शैगी और लक्ष्य वहाँ से वापस मेन रोड की ओर चल पड़े। शैगी और लक्ष्य कई महीनों बाद थोड़ा फिजिकल हुए थे। मन में लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि उस वक्त उतना ही उनके लिए सेटिस्फाइंग था। बात करने के बाद उन्होंने किस और बुब्स के साथ खेलने के अलावा कभी कुछ और नहीं किया था। पहले प्यार का प्रभाव और सेक्स के बदलते मायने। सेक्स के लिए सेक्स पार्टनर ढूंढना लक्ष्य ने अंकु के साथ सेक्स करने और ब्रेकअप के बाद शुरू किया। मुंबई जाने के पहले तब लक्ष्य सेक्स को लेकर न्यूट्रल था। सेक्स शादी के बाद बीवी से होता है, ये उसका अधिकार है और हमारा दायित्व। लेकिन लक्ष्य इस इम्तिहान में फेल हो गया। लक्ष्य अपनी होने वाली पत्नी के लिए वर्जिन नहीं रहा। वैसे आजकल की जनरेशन इसी को फॉलो करती है और कुछ तो इससे भी आगे जा चुके थे। बिना नाम का रिश्ता, जिसे समझना आसान नहीं था। शैगी के साथ सुनसान सड़क के इस एक्सपीरियंस के बारे में जब उन्होंने कॉल पर बात की तो दोनों को ही ये सब सही और अच्छा लगने लगा। भले ही शैगी और लक्ष्य एक दूसरे को दोस्त कहते थे, पर शैगी और लक्ष्य जानते थे कि ना वो पहले जैसे रिलेशनशिप में है, ना ही दोस्त। उनका रिश्ता उन्हें ही समझ नहीं आता था। लेकिन भावनात्मक रूप से शैगी और लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करते थे, क्योंकि दोनों स्कूल में 5 साल साथ बिताए थे। लक्ष्य को इस बात पर जरा भी शक नहीं कि बॉन्ड नहीं था हमारे बीच, क्योंकि लक्ष्य जानता था कि वो भी लक्ष्य को कितना जानती है और मानती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फ्रीडम की भी क्रेविंग थी। रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते थे। उम्मीदें होती थी जो टूटती, बिखरती और तकलीफ देती। इसलिए दोनों दोस्ती में ही खुश थे, जहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ प्योर लव था। पहले प्यार की पहली नजर का जादू। अंकु के भाग में शैगी के बारे में बताकर मैं अंकु की स्पेस नहीं लेना चाहता था। वो लक्ष्य का पहला प्यार थी, जिसने लक्ष्य को वो पल दिए जो पहली मुलाकात में ही प्यार वाला अट्रैक्शन महसूस करा गए। एक नजर का प्यार सच में होता है। ये सब समझ उसी को आता है, ये बस समझ उसी को आता है जिसने उसे एक बार जी लिया हो। आंखों में एक अलग सी चमक, सामने वाले को कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए स्माइल, और नजरें केवल उसी ओर, फिर उसे देखते हुए ही रास्ते पर चलना। ये सब और इससे भी ज्यादा कुछ होता है। छुप कर मिलना, ट्यूशन बंक करना और पार्क की तलाश। एक दिन रास्ते में मिलने के बाद शैगी और लक्ष्य थोड़ा घूम आए। इस बार दोपहर का समय था। शैगी अपनी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की ट्यूशन उन दिनों उसने लगा रखी थी। वैसे तो रोज उसके मामा उसे ट्यूशन छोड़ने आते, फिर लेने भी आते। उस दिन मामा किसी काम से बिजी हो गए और शैगी ने ट्यूशन बंक करने का प्लान बनाया। उसकी क्लास 4 से 5 घंटे की रहती थी। हमें उतना वक्त साथ बिताने के लिए पार्क ही सही लगा। किस्मत का खेल जो कभी बचा लेता है और कभी फंसा देता है। लक्ष्य की किस्मत कभी अच्छी और कभी बुरी रहती है। जिस दिन लक्ष्य अंधेरे सुनसान रास्ते गया और अगले दिन पप्पू को बताया कि लक्ष्य ने एक मस्त जगह ढूंढी है, तब उसने लक्ष्य को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो वहाँ गया था तो कुछ आदमी अंधेरे में हमारी तरफ आए और लूटपाट करने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय जितेंद्र के भैया ऑटो लेकर वहीं मेन रोड से जा रहे थे। पप्पू की किस्मत अच्छी थी कि आवाज देने पर उसके भैया उसके पास आए और पहचान कर बोले, क्या हुआ? उसने बताया कि ये 2 आदमी तंग कर रहे हैं, तो उन्होंने ऑटो से एक लोहे की रॉड निकाली और उन आदमियों को भगा दिया। उसके साथ जो हादसा हुआ वो लक्ष्य के साथ भी हो सकता था। लक्ष्य तो वो ऑटो वाले भैया को भी नहीं जानता था। लक्ष्य तो उस सिचुएशन में फंस ही जाता। इसलिए लक्ष्य शैगी को दोबारा उस जगह लेकर कभी नहीं गया। अनजानी जगहों के खतरे और अनसुनी हिदायतें। वैसे ही जब पार्क जाने का प्लान हो रहा था, लक्ष्य ने पप्पू से नहीं पूछा कि मोनूमेंट पार्क में जाना सेफ है कि नहीं, क्योंकि लक्ष्य का पिछला कोई एक्सपीरियंस नहीं था ऐसा कपल घूमने का। इसलिए लक्ष्य को जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए थी। जब लक्ष्य पार्क गया, प्रॉब्लम में फंसा और आकर बताया, तब उन्होंने बताया कि अपनी कॉलोनी का सनी
परसों एक लड़की के साथ उसी पार्क में घूमता हुआ पुलिस महिला सेल से पकड़ा गया। अगर लक्ष्य ने ये बात पहले जानी होती तो लक्ष्य नहीं जाता वहाँ पर। उस सनी की गर्लफ्रेंड और उसका ब्रेकअप हो गया था। उन्होंने लड़की के पापा को पुलिस वालों ने बता दिया कि ट्यूशन के नाम पर आशिकी चल रही है पार्क में। अगर ये सब लक्ष्य को जाने से पहले पता होता तो लक्ष्य कभी वहाँ नहीं जाता, लेकिन लक्ष्य गया और फंसा। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बकॉडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।